नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड़। वहाँ 18 जनवरी 2025 की सुबह नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर सर्विस रोड पर पार्क हॉस्पिटल के गेट पर, पार्क हॉस्पिटल है, उसके उसके गेट के पास मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर के सामने सुबह 10 बजे जब वो मेडिकल स्टोर वाला अपनी दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि उसके गेट के सामने एक व्यक्ति लेटा हुआ है। नीचे कंबल, उसके उस पर वो व्यक्ति लेटा हुआ है और ऊपर रजाई से ढका हुआ है। दुकान खोलते समय कई बार उसने आवाज़ लगाई लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। जैसे ही उसने रजाई खोल के देखने की कोशिश की कि सोया है या क्या वजह है, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति मृत है, उसके नाक में रुई लगाई हुई है। फौरन उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने देखा कि इसकी मृत्यु हुई है और गले पर चोट के निशान हैं। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये इसकी हत्या हुई है। करीब 2 घंटे 3 घंटे की मशक्क़त के बाद उसके उसकी पहचान हो गई कि इसका नाम राहुल है और इसकी उम्र 27 वर्ष है। इसके पिता का नाम बलवीर, निवासी चरखी दादरी, हरियाणा। पुलिस ने यह जानने के लिए कि क्या हुआ होगा, आसपास हॉस्पिटल में और बाकी इन सब जगहों पे जहाँ पे मरीजों का ज़्यादा आना जाना रहता है, सिक्योरिटी रीजन से भी और अदरवाइज भी सीसीटीवी जरूर मिलेंगे। खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, एकदम गांव देहात के पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी सब जगह आपको सीसीटीवी मिलेंगे। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पुलिस ने यह पाया कि रात में मेडिकल की दुकान बंद होने के बाद करीब 10 बजे एक महिला और एक पुरुष एक ऑटो से इसे लेकर उतरे। कंधे पर उसे रखा था, जैसे किसी को गोद में उठाते हैं। ऊपर से कम्बल लिपटा हुआ था और पुरुष ने उसको ले रखा था और महिला हाथ में एक रजाई लिए हुई थी। इधर उधर देखा, उसको ऑटो रिक्शा से नीचे उतारा, कम्बल नीचे बिछाया, उस पर उसको लिटाया और ऊपर से रजाई उड़ा दी। और इस बीच में वो ऑटो वाला थोड़ी देर तक, ऑटो वाले ने पूछा कि अगर कहीं और आगे चलना है, बोले नहीं, हम थोड़ा इलाज करा लें और उसके बाद इसे जयपुर ले जाएंगे। इतना सुन के वो ऑटो वाला चला गया। जब ऑटो वाला वहाँ से निकल गया तो वो थोड़ी देर तक गेट के पास खड़े होकर फ़ोन पर बात करने या फ़ोन पे किसी को बुलाने का नाटक करता रहा, ताकि अगर कोई वहाँ से गुजर रहा हो तो ये देखे कि मरीज की वजह से या मरीज के कारण या इसकी तबीयत की वजह से वो किसी को बुलाना चाह रहा है या डॉक्टर से संपर्क करना चाह रहा है। उसके बाद थोड़ी दूर तक वो पैदल गए। जब सीसीटीवी कैमरे से ओझल हो गए, उसके बाद वो कहाँ गए ये पता नहीं। बहरहाल बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा पुलिस को ये पता करने में कि कौन लोग हैं ये जो सीसीटीवी में, और सीसीटीवी में दिखाई दे, 3 सीसीटीवी में बहुत स्पष्ट दिखाई दिए। उनका चेहरा, मोहरा, पहचान, बाकी सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पुलिस ने ऑटो और ऑटो के नंबर को ट्रैक किया। उससे जब पूछा कहाँ से लाया गया है तो चीज़ें और क्लियर हो गई और 2 दिन बाद ही उसमें अरेस्ट हो गई। उस जो वो महिला और पुरुष वहाँ दिखाई दे रहे थे उसको, डेड बॉडी को रखने में, महिला का नाम था रेखा देवी, उम्र 50 साल, निवासी मोठुका, किशनगढ़ बास, खैरथल तिजारा की रहने वाली थी, हरियाणा की। उसकी बेटी कोमल
और जो रेखा उसकी बेटी कोमल के साथ रेखा का जो इसकी जो महिला वहाँ दिखाई दी थी और जो पुरुष दिखाई दिया था उसका नाम था राजकुमार। एक पुरुष और एक महिला लाश को वहाँ लाकर रखते हुए, रजाई उड़ाते हुए, उससे ऑटो से उतरते हुए जो दिखाई दे रहे थे, उसमें एक का नाम रेखा था, उम्र 50 साल, और दूसरे का नाम राजकुमार, उम्र 33 साल, जिसके पिता का नाम रूपचंद, रहने वाले अलवर राजस्थान के हटुंडी गांव, थाना मुंडावर। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ में धीरे धीरे बातें खुली और ये पता लगा कि राहुल, जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी उम्र 27 साल थी, राहुल का वो महिला जो मौके पे लाश का डिस्पोजल कर रही थी, रेखा, उसकी लड़की कोमल से उसका 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोमल की उम्र 20 वर्ष है। कोमल और राहुल का प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा था और वो 3 साल से लिव इन रिलेशन में रहते थे। राहुल वहाँ पर हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में ये दोनों रहते थे। वो गुरुग्राम में कैब, ओला उबर वाली कैब चलाने का काम राहुल करता था। वो घर पे रहती थी और दोनों 3 साल तक रहने लगे, रहते रहे लिव इन रिलेशन में, शादी नहीं हुई थी। इसके बाद किसी बात को लेकर कोई 3 महीने पहले कोमल और राहुल की अनबन हो गई। वो बात भी मैं बता दूं, अनबन हुई एक नेकलेस दिलाने को लेकर अनबन हो गई और कोमल राहुल का साथ छोड़कर अपनी माँ के पास बहरोड़ आ गई। बहरोड़ मैंने आपको बताया कि वो राजस्थान में कोटपुतली में है। और फिर वहाँ से भी काम करने के लिए नीमराणा, राजस्थान में ही नीमराणा जगह है, काम करने के लिए नीमराणा चली गई। और वहाँ जाते ही हफ्ते 10 दिन के भीतर ही किसी एक दूसरे युवक के साथ लिव इन में रहने लगी। ध्यान देने की बात है, पहले भी लिव इन में रह रही थी, उसको छोड़ के आई माँ के पास और फिर नौकरी के लिए नीमराणा गई, वहाँ भी किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उसके बाद ये बात राहुल को तुरंत पता चल गई कि वो किसी और के साथ नीमराणा में किसी और लड़के के साथ लिव इन में रह रही है। उसने फौरन कोमल की माँ रेखा को फ़ोन किया कि ये बात बहुत गलत कर रही है, वो मुझे चढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है, और उससे कह दीजिए कि मैं उसके यहाँ, उसका पता बताइए नीमराणा में वो कहाँ रहती है, मैं अब उसको बुलाने जाऊंगा, उसे लेके आऊँगा, वो दूसरे के साथ कैसे रह सकती है। बहरहाल ये बात माँ ने रेखा ने उसको बताया अपनी बेटी कोमल को कि उसका फ़ोन बार बार आ रहा है। कोमल ने कहा कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कतई उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं कतई उसके साथ नहीं जाऊँगी, उसके साथ अब मैं रह भी नहीं सकती हूँ। फिर उसने ये भी कहा कि बेहतर ये होगा कि आप उसको मना कर दीजिए, अगर मेरे पास आ गया वो तो उसे जहर दे के मार दूँगी, और तुम्हारे पास भी अगर यही दबाव बनाने के लिए या मेरा पता करने के लिए आ जाए तो तुम भी उसे जहर देकर मार देना, लेकिन उसकी बॉडी मुझे ज़रूर दिखवा देना। रेखा ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, और फिर माँ की सहायता के लिए उसने अपने नए प्रेमी, जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी, जिसका नाम राजकुमार था, उसको भी भेज दिया और कहा कि अगर अपने से नहीं आता है तो बुलवा लो और बुलवा के घर में ही मार दो। पता ये लगा कि 16 जनवरी को रात में कोमल की माँ रेखा के पास राहुल आ गया। बीच में कई दिन से लगातार फ़ोन कर रहा था, भिजवाओ, पता बताओ कहाँ रह रही है, मुझे ये पता है किसी और के साथ रह रही है, मैं जाऊंगा, उससे भी मिलूंगा, इसे वहाँ से ले आऊँगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैं उससे वो मुझसे बात नहीं करती, मैं उससे कोई बात नहीं कर पाऊँगी। फिर जब बेटी ने कह दिया कि उसको बुलवा के मार दो, राजकुमार को इसी काम के लिए भेजा, तो माँ ने कहा कि ठीक है, तुम आ जाओ मेरे पास, मैं भी पता करती हूँ, तुम भी पता करो, दोनों लोग साथ साथ चलेंगे और फिर उसे मना के ला के तुम्हारे सुपुर्द
कर देंगे। इस लालच में 16 जनवरी की रात वो रेखा यानी अपनी गर्ल फ्रेंड की माँ के पास आ गया और वो रात भर इसी चक्कर में रहा, कहाँ है, कैसे है, अभी बात करो, मेरे सामने बात करो, उससे कह दो कि मैं आ रहा हूँ, मैं उसे लेके जा रहा हूँ, तुम भी उसे मनाओ, उस पर दबाव बनाओ कि वो मेरे साथ ही रहे। 17 जनवरी की सुबह जब वो सो रहा था तो रेखा ने इशारा करके कोमल के प्रेमी राजकुमार को बुलवा लिया और सोते समय ही राजकुमार ने उसकी सीने पे सवार होकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रेखा और अपनी बेटी कोमल के प्रेमी राजकुमार ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के तुरंत बाद जब वो इंश्योर कर लिया कि वो मर गया, अपनी बेटी कोमल को फ़ोन किया और ये कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम जल्दी से आ जाओ। तुम इस पर थूकने के लिए कह रही थी, इसकी लाश पर, तो तुम आ ही जाओ। और उसे जानती थी वो कि उसे आने में नीमराना से समय लगेगा। इस बीच में दिन में राजकुमार और रेखा ने उसी कमरे में खाना बनाया पूरा, वहीं लाश के पास बैठकर खाना भी खाया और अपनी बेटी कोमल का इंतज़ार करती रही। और ये सुबह 9 बजे वो उसको मार चुके थे, सोते समय ही मार दिया था, 8-9 बजे के आसपास। रात करीब 8:45 बजे कोमल नीमराना से बहरोड़ आ गई। इसके बाद रात करीब 8:45 बजे आ गई। रात करीब 9:30 बजे के आसपास उसको बताया कि ये देख लो इसे, तुमने कहा था कि मुझे दिखा ज़रूर देना। उसके ऊपर जैसे घृणा भाव से आदमी थूकता है, कोमल ने उसके ऊपर थूका और फिर उससे ये कहा कि ठीक है, अब तुमने देख लिया, अब तुम जा सकती हो, हम लोग जाके इसका डिस्पोजल कर देंगे। फिर वही उसी ड्रामे में राजकुमार ने अपने कंधे पे लिया और ऊपर से कम्बल उठाया, एज इफ़ ऐसा लगे कि कोई बीमार आदमी है। ऑटो वाले को बुलाया और ऑटो वाले से कहा कि पार्क हॉस्पिटल ले चलो, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन्हें आज ही भर्ती कराना है। वो फ़ौरन तैयार हो गया, उसे भी प्राइमा फेसी यही लगा कि इस व्यक्ति की तबीयत ख़राब है, इसीलिए लोग उसे अपने गोद में उठाए हुए हैं, कंधे पे उसका सिर है, कम्बल में लपेटा हुआ है। वो वहाँ से सीधे हॉस्पिटल गया। तो वो हॉस्पिटल के जब भीतर जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भीतर नहीं जाना है, पता नहीं ये लोग ठीक करेंगे कि मुझे जयपुर ले जाना पड़ेगा, तुम यहीं उतार दो, मरीज़ को यहीं मैं देखती रहूँगी और ये जो हैं साथ में वो भीतर जाके और देख लेंगे कि डॉक्टर है कि नहीं, क्योंकि रात के 10 से ज़्यादा बज चुके हैं। उसको भी पैसे से मतलब था, उसने उतार दिया, बल्कि उसने सहायता भी की उसको उतार के ज़मीन पर। वहाँ मेडिकल स्टोर जो बंद हो गया था, थोड़ी देर पहले ही बंद हुआ था, उसके बाहर वो सीढ़ियाँ जैसी बनी होती वहाँ पर लिटाने के लिए। तो लिटाया, उसने कहा कि लगता है तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप कहिए तो इसको किसी हॉस्पिटल का नाम लिया, वहाँ ले चलें। और इन दोनों ने कहा नहीं नहीं, वो इतनी ख़राब भी नहीं है, ठीक है, बस अभी हम लोग दिखवा के ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो जयपुर ले जाएंगे, यहाँ नहीं इलाज कराएंगे। थोड़ी देर में वो ऑटो वाला वेट करते करते चला गया और इन लोगों को ये शक हुआ कि ऐसा ना हो कि फिर वो लौट कर आ जाए या उसे कोई शक हो गया हो। तो ये वहीं लाश के पास मेन गेट के, पार्क हॉस्पिटल के मेन गेट के आसपास मोबाइल से बात करते रहे, जैसे ये किसी को बुला रहे हों या किसी का इंतज़ार कर रहे हों। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे टहलते टहलते जब लोगों के नज़रों से ओझल हो गए, फिर वहाँ से वो वापस चले गए, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बताया कि जो थानाधिकारी महेश तिवारी थे, उन्होंने ये बताया कि साहब इतना सफाई से उसको नीचे कंबल बिछा के उसके ऊपर उसे लिटा के, कंबल को मोड़ के उसका तकिया, सिर के पास जो कंबल था उसका तकिया सा बना के और उसके ऊपर अच्छे से रजाई डाल दी, ताकि दूर से देखने में यही लगे कि कोई सो रहा है। और हुआ भी यही, रात भर किसी ने उसको टोका नहीं, देखा नहीं, तमाम मरीज आते जाते रहे। लेकिन जब सवेरे दुकानदार आया अपनी दुकान खोलने के लिए तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा और उसने आवाज़ लगाई कि किनारे हो जाओ, मुझे दुकान खोलनी है। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसने रजाई हटा के देखा तो नाक में रुइयाँ लगी हुई थी। उसने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इनकी बैकग्राउंड देखी तो ये पता लगा कि राहुल माँ बाप का इकलौता लड़का था।
उसके माता और पिता दोनों की मौत हो चुकी थी। उसकी एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। और इधर जो काजल थी, जो काजल नहीं, कोमल, जो कोमल थी, उसकी माँ रेखा, जो इस मामले में गिरफ्तार की गई, वो तिजारा कैरथल जिले के गांव मोठूका की रहने वाली थी। उसकी 3 लड़कियां और एक लड़का था। 2 बेटियों की शादी वो हरियाणा में कर चुकी थी और ये तीसरी कोमल सबसे छोटी थी। और लड़का उसका माँ के साथ रह के ही गांव में अपना काम धाम करता था, खेती किसानी का। पुलिस ने तीनों को, कोमल को, उसके प्रेमी को और कोमल की माँ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज एक लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए हो गई कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के माँ और भाई पर इस बात का दबाव बना रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे साथ फिर से मेरे घर भेज दो, क्योंकि उसे ये जानकारी हो गई थी कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी है। और जैसे ही उसको ये बात पता लगी, वो पागलों की तरह उसको ढूंढने का प्रयास करता रहा, उसे नहीं मिली। फिर उसकी माँ और भाई दोनों को फ़ोन करके कहता रहा कि फिर मैं बदला लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसको मेरे पास भेज दीजिए, जहाँ कहो मैं वहाँ आ जाऊँ और मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। माँ ने ये बात लड़की कोमल को बताई कि बहुत तंग कर रहा है, वो बार बार यही कहता है कि मुझे उसे अपने साथ ले जाना है। तो कोमल ने कहा कि देखो, मैंने उसके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, कोई अननोन नंबर आता है मैं उठाती भी नहीं, और मेरी सलाह ये है माताजी कि आप भी उसके नंबर ब्लॉक कर दीजिए, उससे कोई बात मत करिए। तो उसने कहा आखिर ऐसा क्या हो चुका था? तो उसने कहा देखिए, मैं उसके पास रहकर देख चुकी हूँ, वो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। 3 साल मैं उसके साथ लिव इन में रही और मैं बार बार कहती रही कि मुझे एक नेकलेस, सोने का एक जो हार जैसा होता है, वो दिलवा दो, लेकिन वो आज तक सिर्फ बहाने बनाता रहा और कतई मुझे नेकलेस ला कर नहीं दिया। और अभी मैं जिसके पास हूँ, यानी राजकुमार के पास, उसने एक ही महीने में मुझे नेकलेस भी दे दिया और अगले महीने उसने मुझे अंगूठी और झुमके देने की बात कही है। तो मैं तो अब उसके साथ किसी कीमत पे राहुल के साथ नहीं रह सकती, मैं इसी के साथ रहूँगी। और ये भी सलाह दी कि अगर वो कभी पता करके मेरे पास आ गया तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। और माँ से कहा कि मैं यही तुमको कहूँगी कि या तो उसको बुला लो अपने यहाँ, या अगर वो तुम्हारे यहाँ आ जाता है तो उसे वहीं मार दो, लेकिन एक शर्त पे कि मारने के बाद मुझे बता ज़रूर देना, मुझे उसकी शक्ल देखनी है और उस पर थूकना है, ऐसा उसने अपनी माँ को कहा। और ये कहा कि मैं राजकुमार को भी तुम्हारे पास भेज रही हूँ, वो तुम्हारे इस काम में मदद करेगी। तो खैर, दोनों लोगों ने मिलके उसकी, अपनी बेटी की इच्छा पूरी की। वो सोते समय उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसको बता दिया, जब आके उसने देख लिया तब उसे वो ले जाकर लाश का डिस्पोजल करने की कोशिश की। लेकिन मूर्खता की सोच थी उसकी, उसे ही शायद नहीं पता होगा, वरना ऐसा नहीं करता, कि आज की तारीख में अस्पतालों के आसपास सीसीटीवी कैमरों की भरमार होती है। कुछ तो सिक्योरिटी रीजन से कि मरीजों के परिजन कितने आ रहे हैं, कितने साथ में हैं, कहीं कोई ऊधम करता है तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद रहे। और पुलिस भी जिद करके अस्पतालों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाती है। तो ऐसा तो नहीं कोई अपराधी कहीं चोट खाने के बाद या किसी क्रिमिनल इंसिडेंट के बाद लोग यहाँ पर दवा इलाज के लिए आ रहे हैं, हो सकता है वो पुलिस के लिए वांटेड हों, तो उनका पता करने के लिए सीसीटीवी का लगा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात शायद वो राजकुमार और रेखा ये दोनों नहीं जानती थी, और कई सीसीटीवी की नज़रों के बीच में ही उन लोगों ने लाश का इस तरह से डिस्पोजल किया। तो इतनी सीसीटीवी लगी है और पूरी घटना कैद हुई है तो पकड़ा ही जाना है। लेकिन देखिए, सोचने वाली बात यह है कि कोई 3 साल तक लिव इन में रहे और ये वेट करे कि उसे अब नेकलेस मिलेगा,
हर दिन वो उसकी डिमांड करे, लेकिन फिर भी वो नेकलेस उसे नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि चाहे जिस वजह से वो उस राहुल के साथ रह रही हो, लेकिन प्रेम इसकी वजह नहीं हो सकती कि इतना अगाध प्रेम था दोनों के बीच, इसलिए वो 3 साल से राहुल के साथ रह रही थी। जब नेकलेस पे ही सारी बात आई थी और नेकलेस नहीं मिल रहा था, तो वही शायद बहानों में कि 2 महीने वेट कर लो, 6 महीने वेट कर लो, 3 साल कट गए। और जैसे ही थोड़ा धनी आदमी जो उसकी इस तरह की डिमांड पूरी कर सके, वो जैसे ही मिला, उसके साथ लिव इन में रहने लगी। उसने पूरी भी की डिमांड उसकी। कब तक डिमांड पूरी करता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। बहरहाल उसमें भी इसका कोई प्रेम नहीं था, सिर्फ इसीलिए कि वो झुमका भी ले आएगा, अंगूठी भी ले आएगा, नेकलेस उसने दे ही दिया था। या हो सकता है कि अब किसी तीसरे पे नज़र पड़ रही हो, तो दूसरे वाले को पहले वाले की हत्या करने के लिए अपनी माँ के पास भेज दिया। अब वो जेल में रहेगा, लड़की भी जेल में रहेगी। लड़की होने की वजह से या इन्वेस्टिगेशन में किसी कमजोरी की वजह से जल्दी बाहर आ जाएगी। आप यकीन करिए, बाहर आने के बाद फिर वो किसी तीसरे के साथ लिव इन में रहेगी। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि मृतक से बार बार नेकलेस के लिए वो कह रही थी, बार बार कह रही थी, बार बार कोस भी रही थी। तब ये मृतक को सोच लेना चाहिए था कि ये लिव इन पैसों के लिए है, ये प्रेम के लिए नहीं है, ज़रूरतों के लिए नहीं है कि एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। शादी के लिए ये लिव इन रिलेशन कतई नहीं है। अगर मृतक को ये बात समझ में आ जाती तो वो कभी भी लड़की को दोबारा अपने पास बुलाने की जिद नहीं करता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन जाने से पहले आज एक दुखद खबर भी है। शामली में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एसटीएफ की टीम ने 4 दुर्दांत बदमाशों को मार दिया, जिसमें से एक इनामी भी था। मारे गए अपराधी थे अरशद, मंजीत, सतीश और मनवीर। इस मुठभेड़ में जो इंस्पेक्टर इस मुठभेड़ को लीड कर रहे थे, इंस्पेक्टर सुनील कुमार, उन्हें भी गोलियां लगी। पहले वो किसी लोकल हॉस्पिटल में, बाद में गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल रेफर किए गए और कल उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। वो पिछले बहुत लंबे समय से, करीब 20 वर्षों से वो एसटीएफ में थे। हेड कांस्टेबल से एसटीएफ में शुरू करने वाले वो इंस्पेक्टर तक पहुंच गए थे। बहुत जाबाज। जब मैं दूसरी बार पोस्ट हुआ था एसटीएफ में, तो मेरी ही टीम में था और कभी उसके अंदर ये नहीं था कि यहाँ चलना है तो मना कर दे कि नहीं साहब, घर में मेरे ये काम है या ये बर्थडे है, अभी मैं नहीं जा सकता, अगले ऑपरेशन में चलूँगा। सारे ऑपरेशन में विलिंगली जाता था। बहुत ही निडर और बहुत ही बहादुर अधिकारी थे सुनील कुमार। बहुत दुख हुआ मुझे आज कल जब इसकी सूचना मिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और बाकी टीमें भी, वो मेरठ की जो यूनिट थी एसटीएफ की, उसमें तैनात था, वहीं आसपास का रहने वाला भी था। तो उसने ये पूरा ऑपरेशन लीड किया। किसी कग्गा गैंग के ये तीनों चारों बड़े बदमाश थे, उनमें से एक अरशद पे 1 लाख का इनाम भी था। तो बहुत मेहनती, बहुत निडर, और सबसे अच्छी बात उसकी ये थी कि जब भी किसी ऑपरेशन में साथ में जाता था, तो जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगहें होती हैं कि साहब इधर से ब्लॉक कर दीजिए, इधर से भागेगा तो एक आदमी यहाँ रहेगा, लोकल पुलिस को फलां रास्ते पे लगा दीजिए, इस तरह की बात। और सब लोग उसकी इस बात को मानते थे जब जब भी उसने, और बहुत डेयरिंग एनकाउंटर्स उसने किए, बहुत डेयरिंग अरेस्ट उसने की। आउट ऑफ टर्न प्रमोट होके वो इंस्पेक्टर बन गया था। मतलब कुल कहने का ये कि उसने कई बार बहुत ही साहसिक मुठभेड़ों में मौत को चकमा दिया था, लेकिन इस बार मौत उसे अपने साथ ले गई। और उसकी वीरता, वैसे तो वो शहीद हो गया, उसकी वीरता के बारे में और भी लोग जानते होंगे जो नज़दीक से, लेकिन मेरा 1 to 1 जो एक्सपीरियंस उसके साथ था या उसके होने से था, वो यही था कि बहुत ही बहादुर और निडर पुलिस अधिकारी था। मैं उसकी वीरता को सैल्यूट करता हूँ
और किस्सा गोई परिवार की तरफ से सुनील को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर उसे अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को इस घोर दुख की घड़ी में संबल दे और उसे शांति मिले। तो अलविदा सुनील, तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और जाते जाते 4 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया। एक बार फिर से मेरी श्रद्धांजलि इंस्पेक्टर सुनील को। नमस्कार।